हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूज एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लाई के कुछ शॉर्टकट तरीके देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे न्यूज एंड स्टडी पॉइंट मैथ के चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी भाग और विभाज्यता की चर्चा करने वाले हैं। भाग और विभाज्यता दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। डिवीज़न यानी भाग का मतलब होता है किसी संख्या को किसी और संख्या से भाग देने से संबंधित होता है। वहीं डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यानी विभाज्यता टेस्ट का मतलब किसी संख्या की किसी और संख्या से विभाज्यता यानी भाजकता की जांच करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई संख्या किसी और संख्या से ठीक ठीक विभाजित होती है या नहीं, इसकी जांच करना ही विभाज्यता है। तो चलिए सबसे पहले डिवीज़न यानी भाग की चर्चा करते हैं। चलिए डिवीज़न के बारे में हम चर्चा करते हैं। डिवीज़न से हमारा तात्पर्य होता है किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करने से होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 15 को यहाँ 2 से डिवाइड किया गया है। 15 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। 15 इज़ डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब होता है कि 15 को 2 से डिवाइड करना होता है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि 15 इज़ डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 15 को 2 से भाग करना। हम यहाँ टर्म को समझते हैं। भाग क्या होता है? जब हम किसी भी टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हम यहाँ देखें, अगर 2 के टेबल को पढ़ना शुरू करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 2 के टेबल में हम 7 टाइम्स जब देखते हैं, यानी 2 का टेबल 7 टाइम्स हम जब पढ़ते हैं तो आता है 14, जो कि 15 के करीब है। वहीं अगर 8 टाइम्स करें तो ये आता है 16, जो कि 15 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम भाग में ये करते हैं कि 2 के टेबल को पढ़ते हुए उस अंक तक पहुंचते हैं जो या तो एग्जैक्ट 15 के बराबर हो या उससे जस्ट पीछे वाला यानी उसके जस्ट कम वाला हो। तो हम ये देखते हैं कि 2 का टेबल जब 7 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो यहाँ 14 यानी 14 आता है, जो कि 15 के जस्ट पहले है। इस तरह से जितने बार में हम टेबल पढ़ते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं, यानी 7, 2 7 जा 14। फिर क्या करते हैं कि जिस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसके नीचे उस टेबल में प्राप्त होने वाले अंक को लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 14। अब 15 से 14 को माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 1। इसी प्रोसेस को हम डिवीज़न यानी भाग प्रोसेस कहते हैं। चलिए इस डिवीज़न में कौन कौन से नंबर्स जो हैं इनको क्या क्या कहा जाता है, इनके शब्द क्या हैं, उसे सीखते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी 2, ये कहा जाता है डिवाइज़र यानी भाजक। जिसको डिवाइड किया जाता है यानी 15 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 15 इज़ कॉल्ड यानी 15 को डिविडेंड यानी भाज्य कहा जाता है। जितने टाइम्स में हमने टेबल को 14 तक पहुंचाया, यानी यहाँ हम 7 टाइम्स तक 2 के टेबल को पढ़ा तो यहाँ 7 इज़ कॉल्ड कोटिएंट यानी भागफल। 7 को यहाँ भागफल कहा जाता है।
अब इस टेबल से जो हमें प्राप्त हुआ 14, 15 में से 14 माइनस करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, यानी 1 प्राप्त हुआ। इस 1 को हम कहते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। इस तरह से 2 इज़ डिवाइजर यानी भाजक कहा जाता है, वहीं 15 इज़ डिविडेंड यानी भाज्य कहा जाता है, 7 इज़ कॉल्ड कोटिएंट यानी भागफल कहा जाता है, 1 इज़ कॉल्ड रिमाइंडर यानी एक शेषफल कहा जाता है। हम ये प्रोसेस तब तक चलाते हैं जब तक कि संख्याएं यहाँ समाप्त न हो जाएं। बाकी आगे के चैप्टर में हम डिवीज़न को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ जो हम शेषफल तक देख रहे हैं, आगे के चैप्टर में जब हम डेसिमल पढ़ेंगे तो वहाँ शेषफल को डेसिमल के माध्यम से भी कैसे सॉल्व करते हैं और डिवाइड किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस तरह से डिवीज़न में हम देखते हैं कि 15 इज़ कॉल्ड डिविडेंड। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो डिवीज़न बनाया है वो हमारा डिवीज़न सही है या नहीं है। इसकी जांच करने का तरीका ये होता है कि डिवाइज़र इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर यानी भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल अगर हम करते हैं और ये भाज्य के बराबर आए यानी डिविडेंड के बराबर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारा डिवीज़न सही है। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि जो डिविडेंड 15 है, डिवाइजर लेते हैं 2 इंटू कोटिएंट लेते हैं 7 प्लस रिमाइंडर 1 करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं 2 7 जा 14 प्लस 1 इजकल टू 15 होता है, जो 15 के बराबर आता है, डिविडेंड के बराबर आ गया। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए हम अब कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता जांच के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता टेस्ट के बारे में, यानी कि किसी भी संख्या को हम ये कैसे पता करें कि वो संख्या 2 से ठीक ठीक विभाजित होती है या नहीं। ठीक ठीक यहाँ विभाजित होने से मतलब ये है कि किसी संख्या को किसी संख्या से अगर विभाजित किया जाए तो वहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। सभी सम संख्याएं यानी सभी इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई सी भी एक संख्या हो, वे सभी संख्याएं 2 से ठीक ठीक प्रकार से डिविजिबल होती हैं। हम किसी भी संख्या को उठा के देख सकते हैं। अब देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी 5 से विभाज्यता जांच। यहाँ 5 से जब हम देखते हैं कि कोई संख्या ठीक ठीक विभाजित होती है या नहीं, तो यहाँ 2 शर्त होती है। पहला शर्त ये होता है कि जिस संख्या को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या के लास्ट में 0 हो अथवा 5 हो, यानी जिस संख्या के लास्ट में 0 अथवा 5 हो वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। अब हम 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी 10 से विभाज्यता जांच की चर्चा करेंगे। यानी हम यहाँ ये देखेंगे कि कोई संख्या 10 से ठीक ठीक विभाजित होती है या नहीं, इसकी जांच कैसे करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किसी संख्या में या किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, कम से कम एक 0 हो, तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। यानी 10, 200,
590 ये सभी संख्याएं 10 से डिविजिबल हैं। अब हम 3 और 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता जांच की चर्चा करेंगे। कोई संख्या 3 और 9 से तब विभाजित होती है जबकि उस संख्या के सारे अंकों का योग 3 या 9 यानी 3 या 9 से कंप्लीटली यानी ठीक ठीक डिवाइड होता हो। चलिए इसकी जांच करते हैं। सपोज दैट ये एक कोई संख्या है, कोई नंबर है 3 2 1 3 7 2। हमें जांच करना है कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं। उसी तरह से 9 से भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इस संख्या के सारे अंकों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। जैसे 3 + 2 + 1 + 3 + 7 + 2। जो एडिशन आता है, जो जोड़ आता है, वो आता है 18। अब हम ये देखते हैं कि 18 3 के टेबल में भी आता है 6 टाइम में और 9 के टेबल में भी आता है 2 टाइम्स में। इस तरह से ये नंबर 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी संख्या को अगर हमें ये जांच करना है कि वो संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर वो एडिशन जो जोड़ते हैं 3 से डिवाइड है ठीक ठीक प्रकार से, तो वो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। उसी तरह से 9 से जब हम देखते हैं तो सेम प्रोसेस 3 का ही होता है, लेकिन यहाँ 9 से डिवाइड होने के लिए इन अंकों का एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इनका योग 18 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन अंकों को अगर हम ऐड करते हैं तो 18 आता है, जो कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब हम 4 और 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता की चर्चा करेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से ठीक ठीक डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो अगर हम यहाँ देखें 364 यानी 364 का लास्ट 2 डिजिट 64 है। 4 से जब हम डिवाइड करते हैं, 64 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि 16 टाइम्स में 64 आता है, जहाँ रिमाइंडर 0 बचता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 64 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, और जब 64 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो ये पूरा नंबर यानी 364 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। वहीं 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता जांच का नियम ये है कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स यानी लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, पूरी तरीके से विभाजित होता है और शेषफल 0 बचता है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होता है। तो हम ये देखते हैं कि इस नंबर में लास्ट के 3 डिजिट्स 168 है, 168 है, जो 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ हम पाते हैं कि रिमाइंडर 0 बचता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। आइए अब 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी 11 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। यानी हम किसी भी संख्या को ये देखते हैं कि वो संख्या
11 से कम्प्लीटली यानी ठीक ठीक प्रकार से विभाजित है या नहीं है, इसकी जांच करना सीखते हैं। यहाँ एक संख्या दी गई है, वो संख्या है 2 3 8 4 1 4। इस संख्या को हमें ये जांच करना है कि ये संख्या 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो इसकी जांच करने का नियम ये है कि ऑड प्लेस यानी विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस इवन प्लेस यानी सम स्थान वाले अंकों का योग इजकल टू या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। यानी अगर संख्या के ऑड प्लेस और इवन प्लेस के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 या 11 का कोई भी मल्टीप्लाई हो, तो ऐसी स्थिति में संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें किधर से हम ये देखें कि कोई विषम स्थान पे है या सम स्थान पे है, और इसे लेना किधर से है। तो संख्या में हम हमेशा लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। यानी 2 पहले स्थान पे है, 3 दूसरे स्थान पे है, 8 तीसरे स्थान पे है, 4 चौथे स्थान पे है, 1 पाँचवें स्थान पे है, 4 छठवें स्थान पे है। यानी कि 2 पहले स्थान पे है जो कि एक विषम स्थान पे है। उसी तरह से 8 तीसरे स्थान पे है जो कि विषम स्थान पे है। उसी तरह से 1 पाँचवें स्थान पे है जो कि विषम स्थान पे है। इस तरह से विषम स्थान वाले अंक 2 + 8 + 1 हुए, जिनका एडिशन 11 आता है। अब हम सम स्थान वाले अंकों को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 4 और 4 ये सम स्थान वाले अंक हैं। यानी कि 3 दूसरे स्थान का अंक है, वहीं 4 चौथे स्थान पे मौजूद है, वहीं ये 4 भी छठवें स्थान पर मौजूद है। इस तरह से विषम स्थान वाले अंक 3 + 4 + 4 हैं। इनका एडिशन भी 11 आता है। तो हमने चर्चा कर चुका है कि अगर ऑड प्लेस वाले अंकों का योग और इवन प्लेस वाले अंकों का योग अगर 0 हो या फिर 11 हो या 11 का कोई मल्टीप्लाई हो, तो ऐसी स्थिति में ये पूरी संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। आइए अब ये देखते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है, इसकी जांच कैसे करते हैं। तो हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं कि 6 को 2 को प्राइम नंबर्स यानी 2 × 3 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसके पीछे चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई संख्या किन्हीं 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई से अगर विभाजित होती है, तो वो संख्या इन 2 को प्राइम नंबर्स से भी ठीक ठीक विभाजित होती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि 2 × 3 2 को प्राइम नंबर्स हैं और उनका मल्टीप्लाई 6 है। इस तरह से कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो 2 और 3 दोनों से ठीक ठीक डिवाइड होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 24 2 और 3 से ठीक ठीक डिवाइड है, जो कि 2 और 3 के मल्टीप्लाई यानी 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है। उसी तरह से 30 की हम जांच कर सकते हैं कि क्या 6 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या 30 2 और 3 से अलग अलग डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो हम ये पाते हैं कि 2 से जब डिवाइड करते हैं
30 को तो 15 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। वहीं 30 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। आइए हम इस वीडियो में कुछ नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये नोट्स है कि सभी प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में मौजूद होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6 के प्लस या माइनस के रूप में मौजूद होती हैं, परंतु सभी वैसी संख्याएं जो 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त हो जाएं वो प्राइम नंबर नहीं होती। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सभी प्राइम नंबर्स नेसेसरली यानी कि ज़रूरी रूप से 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होती ही होती हैं, जबकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी संख्याएं जो 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त हो जाएं वो प्राइम नंबर ही होती हैं। यानी ये तो सही है 100%, लेकिन ये 100% सही नहीं है। यानी कोई संख्या अगर 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त हो जाए तो इतने भर से ये नहीं कहा जा सकता कि वो संख्या प्राइम नंबर है, जबकि हर प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए कुछ संख्याओं को यहाँ देखते हैं। यहाँ 37, जैसा कि हम जानते हैं कि 37 एक प्राइम नंबर है, तो 37 को हम जब देखते हैं तो 6 × 6 माइनस 1 करने पे प्लस 1 करने पे 6 × 6 प्लस 1 करने पे हमें 37 प्राप्त हो जाता है। वहीं हम ये देखते हैं कि यहाँ 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 25 को भी हम 6 × 4 यानी 6 के प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राइम नंबर्स को हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सभी वैसी संख्याएं जिन्हें हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त कर लें ये ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही होंगे। आगे के वीडियो लेक्चर में हम नंबर सिस्टम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखेंगे। धन्यवाद।